Hello students, let's see the passage translation exercise number 3। तो हमारी लाइन क्या है? महात्मा गांधी अपने समय के सबसे महान पुरुष थे। इसका क्या होगा? महात्मा गांधी वॉज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। महात्मा गांधी वॉज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। फिर नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी? उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। आई डोंट नो इसको हिंदी में क्या प्रोनाउंशिएट करेंगे। 1869 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। मेरे ख्याल से इसको 1859 बोलते हैं, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे? ही वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन October 2nd 1869। ही वॉज born at पोरबंदर इन गुजरात, है ना। उनका जन्म, अच्छा यहाँ पे तो पोरबंदर लिखा ही नहीं है, मैंने अपने मन से लिख दिया, सॉरी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन गुजरात एट पोरबंदर। अगर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये लिख सकते हैं, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अगर ये लिखा होता है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं एट पोरबंदर इन गुजरात। हालांकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है पोरबंदर, तो आप भी नहीं लिखोगे, डायरेक्ट क्या ट्रांसलेट करेंगे? जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे हम। ही वॉज बॉर्न इन गुजरात ऑन October 2nd 1869, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? उनके पिता एक रियासत के मंत्री थे और उनकी माता एक आदर्श स्त्री थी। तो उसको क्या बोलेंगे? उनके पिता एक रियासत के मंत्री। रियासत का मतलब क्या होता है? स्टेट के बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। हिज फादर वॉज द मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। हिज फादर वॉज द his father was the minister of his state and क्या है? उनकी माता एक आदर्श महिला थी ना। एंड his mother was an ideal, और स्त्री को क्या बोलेंगे? वुमन। was an ideal woman and his mother was an ideal woman। फिर भारत में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन इन इंडिया, शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात, है ना। तो आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन इन इंडिया ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर स्टडिंग, क्या है? टू स्टडी, हाँ, ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ, ठीक है। आफ्टर receiving education in India, he went to England to study law, फिर नेक्स्ट क्या है? वहाँ से बैरिस्टर बनकर वापस आने के बाद उन्होंने आरंभ में दक्षिण अफ्रीका में वकालत प्रारंभ की। तो वहाँ से बैरिस्टर बनकर वापस आने में ना, तो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम देयर, वहाँ से बैरिस्टर बन के वापस आए ना, तो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम देयर एज अ बैरिस्टर, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम देयर एज अ बैरिस्टर, आफ्टर returning from there as a barrister, उन्होंने आरंभ में दक्षिण अफ्रीका में वकालत प्रारंभ की। तो इसको क्या लिखेंगे? प्रारंभ में ना, मतलब कि इन द बिगिनिंग ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस इन साउथ अफ्रीका। In the beginning, he started his practice in South
अफ्रीका। और इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट है टेंसेस के ट्रांसलेशन में, तो आप इनकी प्रीवियस वीडियोस हैं टेंसेस के, आप वहाँ पर जाकर रूल्स को समझ सकते हो। और उसके अलावा अगर रूल्स के अलावा कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, परंतु शीघ्र ही वहाँ रहने वाले भारतीयों की दीन दशा सुधारने के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। परंतु बट शीघ्र ही सून वहाँ रहने वाले भारतीयों की उन्होंने सत्याग्रह ही स्टार्टेड, पहले ये लिखेंगे, ठीक है। ही स्टार्टेड, ये क्यों लिख रहे हैं, ये सारे रीजंस मैं पहले भी बता चुकी हूँ, है ना। ये पहले हम इसको क्यों लिख रहे हैं, ही स्टार्टेड वाली लाइन क्यों लिख रहे हैं, फिर बाद में दूसरा क्यों लिख रहे हैं, ये सारे मैंने रूल्स पहले से क्लियर करके रखे हुए हैं। बट सून ही स्टार्टेड क्या, सत्याग्रह आंदोलन। ही स्टार्टेड सत्याग्रह आंदोलन को क्या बोलते हैं, मूवमेंट। सत्याग्रह मूवमेंट टू इम्प्रूव, दीन दशा सुधारने के लिए, टू इम्प्रूव द कंडीशन, दीन दशा है ना, पिटिएबल कंडीशन, पिटिएबल कंडीशन ऑफ द इंडियन भारतीयों की, ऑफ द वहाँ रहने वाले भारतीयों की, अच्छा, ऑफ द इंडियन सेटलर्स, ऑफ द इंडियन सेटलर्स देयर। फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, गांधी स्मृति समझौता हो जाने पर वे वहाँ से भारत लौट आए। तो आफ्टर समझौता हो जाने पर, आफ्टर फाइनलाइजिंग गांधी स्मृति पैक्ट, समझौता को क्या बोलते हैं, पैक्ट, ही केम बैक टू इंडिया, वहाँ से ही केम बैक टू इंडिया फ्रॉम देयर। आफ्टर फाइनलाइजिंग Gandhi Smuts pact, he returned to India from there. सॉरी, जगह नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट करना। ये रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम देयर। फिर आगे की लाइन है, भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा को ही सर्वोत्तम हथियार माना। तो क्या लिखेंगे, ही कंसिडर्ड, माना ना, ही कंसिडर्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस एज द बेस्ट वेपन फॉर अचीविंग इंडियाज फ्रीडम। क्या था, आफ्टर नहीं, ही कंसिडर्ड truth and non-violence, भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा को ही सर्वोत्तम हथियार माना। ही कंसिडर ट्रुथ एंड वायलेंस एज द बेस्ट वेपन, फॉर अचीविंग इंडियाज फ्रीडम। फिर नेक्स्ट क्या है, उन्होंने असहयोग और सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किए। तो ही स्टार्टेड, असहयोग को क्या बोलते हैं, नॉन कोऑपरेशन। ही स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन एंड सत्याग्रह मूवमेंट। ही स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन, नॉन को के बाद भी डैश लगेगा, कोऑपरेशन एंड सत्याग्रह मूवमेंट, ठीक है। उन्होंने असहयोग और सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। ही स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन एंड सत्याग्रह मूवमेंट। फिर नेक्स्ट क्या है, अंत में सत्य और अहिंसा की विजय हुई और ब्रिटिश साम्राज्य को हार स्वीकार करनी पड़ी। तो अंत में, एट लास्ट, सत्य और अहिंसा की विजय हुई। सत्य मतलब ट्रुथ
एंड अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, और की विजय हुई, की विजय हुई का क्या लिखेंगे, हैड वॉन, वॉन तो नहीं लिखेंगे, विजय हुई ना, हैड विक्टोर नहीं, वर विक्टोरियस एट लास्ट, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस वर नहीं वॉज विक्टोरियस, है ना, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस वर विक्टोरियस वॉज विक्टोरियस, वर विक्टोरियस, दो चीज़ें ना, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस वर विक्टोरियस, एंड एंड ब्रिटिश एम्पायर हैड टू एडमिट, हार मानने को क्या बोलते हैं, हैड टू एडमिट डिफीट, है ना। फिर भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, ठीक है। चलिए अंत में, एट लास्ट ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस वर victorious and the British Empire had to admit defeat, फिर इंडिया became free in 1947. Oh, so I hope you guys liked my video. Thanks for watching. Do like, share and subscribe for more videos like this. Bye bye.